ओ लाड़िए लड़ाकी ही पल्ले पे गई फाई, ओ 12 बजे तक नहीं हो छड़ दी रजाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पे गई फाई, ओ लाड़िए लड़ाकी ही पल्ले पे गई फाई। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी, उनके माजी के सफ़र की शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र पे बेबाकी से बात होगी। देखते रहिए द अन्नोअत्री शो, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पे। याद रहे, हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पे द अन्नोअत्री शो, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। नमस्कार, तुम्हें याद हो कि ना याद हो में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही काफ़ी काम किया है। हमारे उधमपुर की प्रतिभा को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास और बहुत सारे इवेंट भी करवाए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं साहिल शर्मा साहू जी का। साहिल जी, रेडियो देविका में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनु मैडम जी, आपने जो आज अपने स्टूडियो में बुलाया हमें, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो आज यहाँ बैठने का मौका दिया मुझे। अच्छा साहिल जी, ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उधमपुर का ही रहने वाला हूँ। उधमपुर हमारी मेन सिटी सैलतलाब का मैं रहने वाला हूँ। तो जन्म भी मेरा यहीं हुआ, पला बड़ा भी यहीं पे। बेसिकली मैं उधमपुर का ही हूँ, उधमपुर सिटी से ही अपने। तो इतनी छोटी उम्र में कैसे आपको इतना मतलब कि उत्साह आप में आया कि आपको उधमपुर के लिए ये काम करना? आपने काफ़ी सारे इवेंट भी करवाए हैं। बस ऐसा था कि जब मैं 3rd-4th में पढ़ता था उस टाइम सिंगिंग का थोड़ा शौक़ पड़ गया, पर उस टाइम हमारे उधमपुर में ना कोई प्लेटफॉर्म थे, ना कोई सपोर्ट करता था आगे जाने को। तो उस टाइम तो हल्की फुल्की सिंगिंग किया करता था, जो स्कूल में सिखाते थे वो सीख के थोड़ा आगे, जब जैसे आगे आगे बढ़ता गया, शौक़ भी बढ़ता गया, घर वालों की भी सपोर्ट मिलती गई। पर देखा कि यहाँ पे आके जितना भी कर लो पर यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उस समय एक चीज़ सोची कि क्यों ना अगर ऐसा किया जाए कि जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं यहाँ इतने मिल रहे हैं, कि जो आने वाली जो जनरेशन है जो, क्यों ना हम उनको वो प्रोवाइड करें। तो बस वही कोशिश लेके चला। 20 साल की उम्र में स्टेट लेवल पे एक मैंने शो करवाया सबसे पहले, जो राइजिंग स्टार मेरा सीज़न 1 हुआ था जी। तो आज वो पब्लिक स्पोर्ट से, बच्चों के पेरेंट्स की स्पोर्ट से, ऊपर भगवान की स्पोर्ट से। तो कौन कौन से इवेंट आप उधमपुर में करवा चुके हैं? मैंने राइजिंग स्टार उसके 3 सीज़न में करवा चुका हूँ। राइजिंग स्टार सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। इसमें ऐसा था कि जो मेरा राइजिंग स्टार सीज़न 3 था, पहले मैंने राइजिंग स्टार सीज़न 1 और 2 में फ़ी रखी, पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि फ़ी के कारण फ़ी नहीं दे पाते थे, तो वो उनको शौक़ क्विट करना पड़ा। पर ये बात मेरे दिल को चुभी कि अगर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो उन सभी के लिए बनना चाहिए जिनके पास चाहे पैसा है चाहे नहीं है। तो फिर मैंने सीज़न 3 जब अपना स्टार्ट किया तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। उसमें कोई भी किसी बच्चे से कोई फ़ी नहीं ली। इवन कि जिस बच्चे के पास कॉस्ट्यूम नहीं था हमने वो तक उनको प्रोवाइड करवाया। और उसमें प्लस पॉइंट एक ये था कि जो हमारा फिनाले में जो फर्स्ट प्राइज़ था वो 4G फ़ोन था जी। और जो जूनियर कैटेगरी में हमने साइकिल दिया था, गियर वाला साइकिल, जो फर्स्ट प्राइज़ था। बहुत अच्छा साहिल जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग सबसे पहले तो जब बचपन से घर वालों ने पहले ब्रह्म ऋषि में छोड़ा। नर्सरी से लेकर 7th तक मैं ब्रह्म ऋषि में पढ़ा, और 7th के बाद फिर 8 से 10 तक मैं DAV में पढ़ा। और उसके बाद बात आई कि अब म्यूज़िक सब्जेक्ट चुनना था। उधमपुर के मैक्सिमम स्कूल में पता किया, लेकिन म्यूज़िक सब्जेक्ट मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला। फिर म्यूज़िक सब्जेक्ट जब पता किया तो म्यूज़िक सब्जेक्ट हमारे सिर्फ एक ही स्कूल में था, और वो था कि हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी में।
तो म्यूज़िक के चक्कर में फिर मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी गया, वहाँ पे पढ़ा, 12th वहाँ से की मैंने। और म्यूज़िक की वहाँ पे मेरे को, मैं कहूँगा कि म्यूज़िक की जो देवी हैं हमारे, जो जिनसे मैंने सीखा, वो अंजना खजूरिया मैम, उनका नाम भी हम मुँह से नहीं ले सकते, तो उनसे सीखना शुरू किया वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे सीखना शुरू किया तो उन्होंने ही आगे फिर वही आगे लेकर गए, कॉम्पिटिशन तक उन्होंने पहुँचाया मेरे को फिर उन्होंने। तो म्यूज़िक का शौक़ आपको बचपन से ही था? हाँ, म्यूज़िक का शौक़ मेरे को 3rd 4th क्लास ही पड़ गया था। पर एक कहते हैं ना कि अगर कहीं कुछ बनना है, कुछ चलना है, तो उसके लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है कि जो हमें आगे तक लेकर जाए, सिखाए भी और आगे तक लेकर भी जाए। तो वो फिर हमारे वो अंजना खजूरिया मैम जी, उन्होंने ही मेरे को आगे लेकर गए। सबसे पहले उन्होंने मेरे को छूना है आसमां जी, वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि अब तक कितने कंपटीशन में आप पार्ट ले चुके हैं और कितने आप जीत चुके हैं? मैं अभी तक इसमें गिनती तो नहीं बता सकता, पर मैक्सिमम जितने उस टाइम के जितने कॉम्पिटिशन, छूना है आसमां, आउट ईस्ट करें, जम्मू's गॉट टैलेंट, मैक्सिमम जितने थे। अच्छा, वो एक भारत संस्कृति करके था, एक वो नेशनल कॉम्पिटिशन, तो जितने भी उस टाइम आते थे, वो कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने पार्ट नहीं लिया था। और हर कंपटीशन में ऐसा होता था कि मैक्सिमम तो सभी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, पर जिसमें थोड़ी मेहनत कम थी तो उसमें 2nd 3rd भी आया। पर यह है कि भगवान की दया से जो मेहनत की थी वो हमेशा रंग भी लाई। और इसके साथ एक ये था कि जो छूना है आसमां कंपटीशन, जो कि एक बहुत ही नामी शो है, J&K पुलिस उसको ऑर्गेनाइज़ करती है। अच्छा, उस शो में जब उसका सीज़न 1 हुआ तो उस शो में मैं गया। अच्छा, उसका स्टेट लेवल पे विनर भी बन गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है तो क्यों ना हम भी इनको कुछ अपनी तरफ से छोटी सी चीज़ एज ए गिफ्ट हम उनको दें। अच्छा साहिल जी, जब आपने पहला कंपटीशन जीता था तो उस टाइम क्या रिएक्शन थे आपके? उस टाइम रिएक्शन ये था कि एक तो वो मेरी लाइफ का पहला इतना बड़ा कंपटीशन था कि जो कि स्टेट लेवल पे था। और उस टाइम पे जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, मैं उनके आगे, मतलब कि मैं कहता हूँ कि उस टाइम में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे को सिर्फ हार्डली 2 ईयर सारे हो रहे थे सीखे हुए। और उस कंपटीशन में जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो पार्टिसिपेंट्स थे, कोई फाइन आर्ट्स कॉलेज से था, कोई जो जम्मू के जो टीचर्स हैं उनसे सीखे हुए आ रहे थे। पर ये था कि जो मैम ने जितना सिखाया था, वो इतनी मेहनत उनकी भी रंग लाई कि उस कंपटीशन में जीत गया। और जीतने के बाद और एक बात मैं और बताता हूँ कि कहते हैं छुपाना कुछ नहीं चाहिए, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं ऑडिटोरियम के अंदर गाने गया था। और मैं एक सच्ची बात हूँ, मैं ऑडिटोरियम में जिस टाइम मैं स्टेज पे खड़े होकर गा रहा था, मेरे पापा जी मेरे साथ गए थे और मेरे पापा ऑडियंस में बैठ के रो रहे थे कि मेरा बेटा आज इतनी बड़ी स्टेज पे है कि इतनी दुनिया उसको देख रही है और वो अकेला स्टेज पे खड़े होकर गा रहा है। और मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए जीतने से ज़्यादा बड़ी मूवमेंट वो थी कि मेरे पापा को प्राउड फील हो रहा था कि मेरा बेटा आज कहीं पहुँच गया है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गाना ज़रूर सुनना चाहिए। आपने कहा गाना तो ज़रूर सुनाऊँगा, पर हाँ एक बात कहूँगा कि जब मैं कंपटीशन की लाइन में आया था तो उस समय मेरे को पुराने गाने गाने का बड़ा शौक़ था। उस समय क्या, आज भी पुराने, मैं ज़्यादा पुराने गानों को ही प्रेफर करता हूँ कि उन गानों में जो मिठास थी, जो सच्चाइयाँ थी। तो एक गाना था उस समय जो कि मेरी आवाज़ में बड़ा ज़्यादा चलता था, वही आज उसी से शुरू करूँगा। प्रेम की गली में छोटा सागर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में छोटा सागर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों पे सो जाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों पे सो जाएंगे, बगिया से सुंदर जो वन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। वाकई
पुराने गानों में काफ़ी मिठास होती है और उस पर आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है। शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। साहिल जी, आप भजन बहुत अच्छे गाते हैं, तो अब तक कितने भजन आप निकाल चुके हैं? मेरे अभी तक 5 भजन है, ये यूट्यूब पे चल रहे हैं जी। और भगवान की दया से पांचों के पांचों जो हैं इस टाइम वो 1 लाख व्यूज़ के कुछ क्रॉस हो चुके हैं, कुछ 2 लाख के व्यूज़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो देखा जाए तो हमारी आज के जो सिंगर हैं तो वो बाकी ट्रैक में निकालते हैं, भजन से हटकर भी कुछ गाने, जैसे डोगरी गाने हो गए या हिंदी गाने हो गए। आपने भजन ही क्यों चुने? भजन इसलिए चुने कि जब मैं छोटा था, जब म्यूज़िक का शौक़ पड़ा, पता था कि सही मेरे को म्यूज़िक का शौक़ कहाँ से आया था कि मेरी मम्मी गाते थे जी। मेरी मम्मी आज भी गाते हैं, तो उनको जब गाते हुए सुनना तो उनके साथ खुद भी गाना बैठकर, और वो ज़्यादा भजन ही गाया करते थे, वो भजन गाया करते थे। उन्होंने मतलब कि यही सिखाया कि हाँ पे भगवान का नाम हम जितना ले सकेंगे बिल्कुल उतना अच्छा है। तो बस बचपन से जब होश संभाला है, जब पता चला है कि दुनिया क्या होती है, तब से हमने माता रानी का लड़ पकड़ लिया था। तो बस माता रानी की भजन शुरू डोगरी में भी हैं आपके? हाँ, मेरे अभी तक 5 भजन आ चुके हैं, जिसमें से 4 डोगरी में, 1 पंजाबी में है जी। अभी। वो भी पंजाबी में इसलिए किया था क्योंकि वो जो कंपोजिशन थी मेरी मम्मी को बड़ी पसंद आई थी, और उस कंपोजिशन के ऊपर मैंने मम्मी को ही वो डेडिकेट किया था वो पूरा। तो वो भजन हमें ज़रूर सुनाइए आप। हाँ, जो मम्मी को डेडिकेट किया था। जी, हाँ बिल्कुल, मैं उसे हो मन्निया रब्बा नू जान देनीए, मन्निया रब्बा नू जान देनीए, पर एक गल आखां शरियाम, सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहला मेरी मां नू सलाम, सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहला मेरी मां नू सलाम। और अपनी मम्मी के लिए मैंने क्या लिखा था कि ओ दिता जो जन्म मैनू माने, किता है बड़ा उपकार, गोदी च बिठा के मेरी मां ने, किता है बड़ा मैनू प्यार, ओनू देख के ही दिन मेरा चढ़दा, देख के ही दिन मेरा चढ़दा, देख के ही डल दिए शाम, सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहला मेरी मां नू सलाम, सजदा करा मैं दूजा रब नू, पहला मेरी मां नू सलाम। वाह, क्या बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये भजन आपकी मम्मी ने सुना होगा तो वो शायद रोई भी होंगी। बिल्कुल, वो तो कहते थे कि पहले मैंने एक्चुअली जब हमने वीडियो शूट किया तो वो वीडियो शूट के टाइम हमारे साथ थे, वो वीडियो में भी हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि ये वीडियो में ऐसा कुछ दिखाने वाला है या उसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। जब मम्मी ने वीडियो देखी तो वो जब स्टार्टिंग की 4 लाइनें हुई तो उनकी आंखों में वहीं से आंसू आ गए थे कि नहीं, कि मेरे बेटे ने ये क्या लिखा है मेरे लिए, और वो समय प्राउड फील होता है। और उससे मेरे को भी लगा कि नहीं, बेशक मैंने इससे पहले 4 निकाल चुका हूँ, पर नहीं, जो ये चीज़ निकाली, जो मतलब कि जो मेरी माँ के दिल को छू गई, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। साहिल जी, हम डोगरे हैं, तो डोगरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने डोगरों की बात कही तो मैं बात भी डोगरी में ही करना चाहूँगा, फिर अच्छा लगता है। क्योंकि अगर इत्थे रही अगर डोगरी नहीं बोली तो फिर कितना भी गए थे आई है। तो डोगरी साड़ी जेह्ड़ी आखना कि साढ़े जम्मू दी, साढ़े उधमपुर दी ते इक किस्म दे मातृ भाशा डोगरी जेह्ड़ी, ते डोगरी से जियां कि अजकल दी जेह्ड़ी जनरेशन है, हून ते फिर भी मैं दिक्खा ना कि बड़े सारे लोग अपने बच्चें गी डोगरी सिखा दे, पर फिर भी बड़े ऐसे ना, ठीक है इंग्लिश पढ़ो हिंदी पढ़ो, वो तो पढ़नी भी चाहिदी, इंटरनेशनल नेशनल लैंग्वेज है, पर जेह्ड़ी अपनी साढ़े इधर दी लैंग्वेज है उसी से नहीं पीछे छड्डो ना। तो ओह्दे आस्तै मैं सोचेआ कि क्यों ना अगर एक कंपीटिशन कराने एक डोगरी च गै एक डुग्गर साड़ी शान ते डोगरी साड़ी जान,
तो ये कि सारा मतलब कि सब कुछ डोगरी हो, डोगरी कविता, डोगरी गायकी, डोगरी डांस, सब कुछ डोगरी च चलना। क्योंकि एक बार मैं अपनी गल सनाना, मैं आपू मार खाधी इस चीज़ च। एक जम्मू जोरावर सिंह ऑडिटोरियम च एक कंपीटिशन चला था डोगरी का, उत्थे मैं डोगरी गाना गाया। जज बड़े खुश होए, जजिस अपनी सीट दा खड़ोइयै तालियां बजाइयां। पर जिसलै जजिस ने मेरे कन्नै डोगरी गल कीती, डोगरी मिगी बोलना आंदी नहीं ही, मिगी आंदा खाली गाना। मैं कीता डोगरी गाना खाली सनाया। जजिस ने मिगी उद्धरा पॉइंट आउट कीता, उन्हें आख्या बच्चे तेरी पोजीशन ते फर्स्ट ही, पर जी तो डोगरी च गल ने ना कीती, ओहदी वजह कन्नै तुगी सैकेंड रैंक देने अस। अस सोचा नहीं डोगरी दी किन्नी वैल्यू है। बिल्कुल। मिगी उस दिन पता चला कि नहीं है भाई डोगरी सीखनी चाहिए। ओह्दा मैं भी सीखना शुरू की ते अपने भी आस पास आह्ले दोस्त यार भ्रा भ्रू जिन्ने न उ'नें कोशिश करने कि ओह् भी डोगरी सीखन। जी अगर अस इधर डुग्गर दे रौह्ने आह्ले न ते डोगरी बोलने च शर्म नहीं करनी चाहिए। किस गल दी शर्म है, साड़ी मातृभाशा है और असें इसी बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ते इसे डोगरी पर गै तुस असें एक डोगरी गाना असें भी सनाओ। हाँ बिल्कुल। मैं ना एक बार मैं रामनगर कुसै ब्याह दिक्खा दा हा, उत्थे इक डोगरी कलाकार आए ते बड़ा सोहना डोगरी गाना गा दे हे। ते उं'दा गाना सुनियै ते किश लाइनां में सोचेआ मैं भी करना कि मेरे एक दोस्त गया हा, मेरे ग्रुप दा बंदा, ओह्दा होया ब्याह, लाड़ी थ्होई उसी बड़ी लड़ाकी। मैं आखेआ चलो किश ना करना, दोस्ती यारी नरा मजाक ते चलदा गया। मैं आखेआ चल तुगी लाड़ी अगर तुगी लड़ाकी थ्होई ते चल तेरे आस्तै किश लिखना है। ते कि'यां लिखेआ मैं उसी, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई, ओ 12 बजे तक नहीं हो छड़ दी रजाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई। अच्छा मैं उसी आख्या, उन्हें मिगी गाने सुने, आखा यार लाड़ी मेरी ना किश बड़ा तंग करदी। माशा मैं जा अपने सौह्रे साहब कन्नै जाइयै गल्ल कर। आका सौह्रे कन्नै केह् गल्ल करनी, तो ओह्दे आस्तै केह् लिखेआ, ओ दुख मैं सुनाया जदू सोहरे गी जाई, सोहरा मेरा कहंदा मेरे कोल ए दी माई, ओ सोहरा मेरा कहंदा मेरे कोल ए दी माई। आखदा हुन पता लगा ब्याह होंदा है के पाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई। अच्छा आखदा यार मेरी लाड़ी जेह्ड़ी है ना खर्चा बड़ा करांदी। मैं केह् करदी, आखा रोज ध्याड़ी ब्यूटी पार्लर चली पेदियां। माशा भाई ऐसा लिखेआ, ओ ब्यूटी पार्लर जाई कैसी शक्ल बनाई, लगदा है जियां मादरी दी किश्त आई, ओ लगदा है जियां मादरी दी किश्त आई। ओ बत्ती आला उच्चा, हूँ बत्ती आला उच्चा कुसी आखेआ असें, स्ट्रेटनर गी, जेह्ड़ा अजकल स्ट्रेटनर यूज करदे। ओ बत्ती आला उच्चा बाली सीधा के बनाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई, ओ लाड़िए लड़ाकी पल्ले पई गई फाई। वाह क्या बात है। तो साहिल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। आप हमारे चैनल में आए, इतना अपने सफ़र के बारे में बताया। साहिल जी आखिर में आप हमारे युवा पीढ़ी को सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा सबको कि पढ़ाई तो जैसे सब कर रहे हैं हमेशा और करते आए हैं और करनी चाहिए, पर उसके साथ मैं देखता हूँ कि जो आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है या तो नशे में जा रही है या फिर ऐसे अपना टाइम बर्बाद करिए कि आगे पीछे घूमने में। मैं कहता हूँ कि जो अपना टाइम ऐसे बर्बाद करना है या जो नशे वगैरह में करना है, उसकी जगह कोई एक कोई ऐसे फील्ड पकड़ो, जैसे कुछ भी चाहे लिख लो, बैठ के राइटिंग कर लो, लिख लो, अच्छा उसके बाद चाहे गा लो, डांस कर लो, उसको होगा कुछ नहीं, बस इतना रहेगा। एक तो अपना माइंडसेट रहेगा, ठीक रहेगा, जो पढ़ाई की जितनी टेंशन्स हैं थोड़ा उससे हट के कुछ करने को मिलेगा और खुद ब खुद जो ध्यान है वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि नशे की तरफ मत जाओ, उसकी जगह कोई अच्छी सी कोई और फील्ड पकड़ लो। जी बहुत अच्छा संदेश दिया साहिल जी आपने।
और रेडियो देविका की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं भी रेडियो देविका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अनु मैडम जी आपका, हमारे कैमरामैन, हमारे वरुण भैया जी का, कि जो आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, जो कि मेरे जो दिल की बातें थी जो आपके साथ शेयर करने का मौका दिया, तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नमस्ते मेरी तरफ से सबको। ये थे साहिल शर्मा साहू उधमपुर से। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे या अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे थे द अनु अत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, अगली रविवार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत। देखते रहिए द रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।